हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी की होगी, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो आई होप आप सभी की जो है तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी कुछ टाइम में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जो आप सीविंग टेक्नोलॉजी एंड फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन। Who is often considered the father of हाउट काउचर? हाउट काउचर का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कोको स्नेल, ऑप्शन बी क्रिश्चियन डायर, ऑप्शन सी चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ, ऑप्शन डी यूएन सेंट लॉरेंट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ। तो जो हाउट काउचर का जनक है वो चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था 19th सेंचुरी में पेरिस में कस्टमर के लिए क्या है कस्टमाइज्ड डिज़ाइन जो है तैयार किया था, यानी कि कस्टमाइज्ड ड्रेस डिज़ाइन की थी। तो जो कस्टमाइज्ड ड्रेस डिज़ाइन होती है वही क्या होता है हाउट काउचर जो है अपना फैशन होता है, और हाउट काउचर फैशन का जो जनक है वो है चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर ए फैशन ट्रेंड दैट कम इन टू स्टाइल क्विकली एंड देन डिसअपियर्स जस्ट एज फास्ट? वह फैशन ट्रेंड क्या है जो जल्दी से स्टाइल में आ जाता है और फिर उतनी ही तेजी से गायब हो जाता है? ऑप्शन ए क्लासिक, ऑप्शन बी फैड, ऑप्शन सी ट्रेंड, ऑप्शन डी स्टाइल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फैड। फैड जो फैशन होता है ये शॉर्ट टर्म फैशन होता है, जो कि थोड़े टाइम के लिए ट्रेंड में रहता है, उसके बाद ये चला जाता है। तो क्वेश्चन में क्या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फैड क्या होता है, या शॉर्ट लिव्ड फैशन क्या होता है, या शॉर्ट टर्म फैशन क्या होता है। तो इन सब का एक ही मतलब होता है, वह फैशन जो कुछ टाइम के लिए रहता है और पूरी तरह से गायब हो जाता है, तो वो होता है अपना फैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिज़ाइनर इज़ फेमस फॉर इंट्रोड्यूसिंग द न्यू लुक इन 1947? 1947 में न्यू लुक पेश करने वाले प्रसिद्ध डिज़ाइनर कौन है? ऑप्शन ए कोको स्नेल, ऑप्शन बी क्रिश्चियन डायर, ऑप्शन सी ह्यूबर्ट डी गिवेची, ऑप्शन डी जियानी वर्सेस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिश्चियन डायर। तो क्रिश्चियन डायर जो है इन्होंने क्या किया था, ड्रेस डिज़ाइन किया था, जो कि एक काफ़ी फ्लेयर वाली एक स्कर्ट डिज़ाइन की थी, जो कि एक न्यू लुक क्रिएट कर रही थी। तो इसलिए इनको 1947 में न्यू लुक पेश करने वाले प्रसिद्ध डिज़ाइनर कहा जाता है, जो कि क्रिश्चियन डायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैशन कैपिटल इज़ नाउन फॉर होस्टिंग द फर्स्ट फैशन वीक? पहला फैशन वीक आयोजित करने के लिए कौन सा फैशन कैपिटल माना जाता है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी मिलान, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी लंदन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है वो पहला फैशन वीक आयोजित करने वाला एक कैपिटल है, यानी कि न्यूयॉर्क में क्या है कि पहला फैशन वीक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पैटर्न मेकिंग? पैटर्न बनाने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन ए द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द सीविंग इंस्ट्रक्शन, सिलाई निर्देश बनाने की प्रक्रिया। ऑप्शन बी द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग गारमेंट विदाउट ए पैटर्न, पैटर्न के बिना परिधान बनाने की एक विधि। ऑप्शन सी द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एक ब्लू प्रिंट फॉर गारमेंट कंस्ट्रक्शन, परिधान निर्माण के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करने की प्रक्रिया। ऑप्शन डी द आर्ट ऑफ स्केचिंग फैशन डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन को स्केच करने की कला। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए ब्लू प्रिंट फॉर गारमेंट कंस्ट्रक्शन, परिधान निर्माण के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करने की प्रक्रिया। मतलब वो किसी ड्रेस बनाने के लिए क्या होता है, एक पहली प्रोसेस होती है, इसमें क्या करते हैं पैटर्न मेकिंग को पेपर या कार्डबोर्ड पर भी बनाया जाता है, जिसको यूज़ करके फैब्रिक की कटिंग की जाती है। यानी कि हम पहले क्या करते हैं पैटर्न मेकिंग करते हैं, पैटर्न बनाते हैं कागज़ या कार्डबोर्ड पे, उसको रख के हम फैब्रिक की कटिंग करते हैं, जिससे क्या होता है फैब्रिक वेस्ट भी नहीं जाता और काम भी जल्दी हो जाता है। पैटर्न से फैब्रिक कट करने की क्या जो प्रोसेस होती है वो भी आसानी से होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि परिधान निर्माण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज एसेशनल फॉर पैटर्न मेकिंग? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पैटर्न बनाने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए हैमर, ऑप्शन बी स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन सी फ्रेंच कर, ऑप्शन डी एम्ब्रॉयडरी हुक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
फ्रेंच कर्व या फिर फ्रेंच रूलर भी बोलते हैं इसे फ्रेंच रूलर भी कहते हैं। कई बार क्या होता है ऑप्शन में फ्रेंच कर्व की जगह फ्रेंच रूलर भी आ जाता है। तो इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज होता है आर्म होल, नेक लाइन या फिर हिप की जो शेप होती है उस शेप को देने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी कि कर्व लाइन जो होती है, कर्व शेप जो होती है, तो उस शेप को देने के लिए क्या है हम फ्रेंच कर्व का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ड्राफ्टिंग इन फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग में ड्राफ्टिंग क्या है। ऑप्शन ए सीविंग ए गारमेंट डायरेक्टली ऑन ए ड्रेस फॉर्म। ऑप्शन बी क्रिएटिंग ए 3D मॉडल ऑफ द गारमेंट। ऑप्शन सी ड्राइंग द प्लान ऑफ ए गारमेंट ऑन पेपर विद मेजरमेंट। ऑप्शन डी स्टिचिंग फैब्रिक पीस टुगेदर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो ड्राफ्टिंग होती है वो मेजरमेंट के साथ पेपर पर परिधान की प्लान बनाना। यानी कि क्या होता है ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, एक रूपरेखा किसी भी ऑब्जेक्ट की। जैसे हम शर्ट बनाएंगे तो शर्ट के लिए बॉडी के मेजरमेंट व डिज़ाइन के हिसाब से पेपर पर ड्राफ्टिंग करेंगे, यानी उस कपड़े का लेआउट तैयार करेंगे। जैसे उसका नेक है, शोल्डर है, आर्म होल है, लेंथ है, तो ये सब क्या है उसमें इंक्लूड करेंगे। यानी कि ड्राफ्टिंग में क्या करते हैं हम मेजरमेंट के हिसाब से पेपर पर जो अपना ड्रेस है उसको प्लान करते हैं, उसको बनाते हैं, तो वही क्या होती है ड्राफ्टिंग। यानी कि किसी भी परिधान की रूपरेखा तैयार करना, किसी भी ऑब्जेक्ट की रूपरेखा तैयार करना, वो होती है ड्राफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डार्ट इन गारमेंट कंस्ट्रक्शन। वस्त्र निर्माण में डार्ट्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए टू ऐड डेकोरेटिव एलिमेंट, सजावटी तत्व जोड़ने के लिए। ऑप्शन बी टू शेप द फैब्रिक टू फिट द बॉडी, कपड़े को शरीर के हिसाब से आकार देना। ऑप्शन सी टू क्रिएट पॉकेट बनाने के लिए। ऑप्शन डी टू जॉइन टू पीस ऑफ फैब्रिक टुगेदर, कपड़े के दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू शेप द फैब्रिक टू फिट द बॉडी। यानी कि डार्ट्स का जो प्राइमरी जो उसका पर्पज होता है डार्ट्स लगाने का, वो क्या होता है, डार्ट्स जो होती है वो सही फिटिंग के लिए यूज़ की जाती है या और ड्रेस को सही शेप देने के लिए बनाई जाती है। तो डार्ट्स कैसे बनाते हैं, इसे मोड़ कर या स्टिच करके बनाते हैं। डार्ट जो होती है वो चेस्ट एरिया, वेस्ट एरिया या फिर हिप एरिया पर वेस्ट एरिया पर बनाई जाती है, इससे फिटिंग अच्छी आती है। डार्ट जो होती है वो अलग अलग तरीके से बनाते हैं, जैसे फुल डार्ट, डबल डार्ट। तो डार्ट का क्या मतलब होता है, बॉडी को सही शेप देने के लिए और फैब्रिक की सही फिटिंग के लिए, इसलिए डार्ट बनाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर डार्ट मोस्ट कॉमनली प्लेस्ड ऑन ए गारमेंट। किसी वस्त्र में डार्ट्स आमतौर पर कहाँ रखे जाते हैं। ऑप्शन ए ऑन द हेम्स। ऑप्शन बी अलोंग द नेक लाइन। ऑप्शन सी एट द बस्ट, वेस्ट एंड हिप। ऑप्शन डी ऑन द स्लीव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एट द बस्ट, वेस्ट एंड हिप। तो डार्ट जो होती है उसका यूज़ बॉडी में जहाँ कर्व या गोलाई में जो शेप आती है वहाँ ज़्यादा यूज होता है, जैसे वेस्ट, हिप एंड बस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डार्ट इज टिपिकली यूज टू शेप द बस्ट एरिया इन वुमेन क्लोथिंग। महिलाओं के कपड़ों में बस्ट एरिया को आकार देने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के डार्ट का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है जो महिलाओं के कपड़े होते हैं उनमें जो बस्ट एरिया होता है वहाँ पर हम कौन सी डार्ट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए शोल्डर डार्ट, ऑप्शन बी फ्रेंच डार्ट, ऑप्शन सी एल्बो डार्ट, ऑप्शन डी बैक डार्ट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेंच डार्ट। तो फ्रेंच डार्ट जो होती है वो बस्ट एरिया में फुलनेस देने के लिए और सही शेप देने के लिए यूज़ की जाती है। ये कमर से स्टार्ट होके जो अपना एपेक्स पॉइंट होता है वहाँ ख़त्म होती है। तो जो पीडीएफ में इसका आंसर जो है वो आपको बैक डार्ट दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा वो फ्रेंच डार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर डार्ट यूजुअली कंस्ट्रक्ट इन ए गारमेंट। किसी वस्त्र में डार्ट्स आमतौर पर कैसे बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए बाय सीविंग ए स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में सिलाई करके। ऑप्शन बी बाय फोल्डिंग फैब्रिक एंड सीविंग अलोंग द फोल्ड, कपड़े को मोड़कर और मोड़ के साथ सिलाई करके। ऑप्शन सी बाय यूजिंग एडेसिव, चिपकने वाले पदार्थ का उपयोग करके। ऑप्शन डी बाय कटिंग आउट फैब्रिक पीस, कपड़े के टुकड़ों को काट कर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बाय फोल्डिंग फैब्रिक एंड सीविंग अलोंग द फोल्ड। यानी कि डार्ट्स जो है वो कपड़े को मोड़ कर और जो कपड़ा मोड़ा हुआ है उसके ऊपर सिलाई करके बनाई जाती है, जैसे तिरछी, पतली या त्रिकोण स्टिच लगा के क्या है हम डार्ट बनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्कत वीविंग? इक्कत बुनाई की प्राथमिक विशेषता क्या है? ऑप्शन ए यूज ऑफ मेटालिक थ्रेड, धात्विक धागों का उपयोग करना। ऑप्शन बी डाइंग द थ्रेड बिफोर वीविंग, बुनाई से पहले धागे को रंगना। ऑप्शन सी इनकॉर्पोरेटिंग बीड्स इनटू द फैब्रिक, कपड़े में मोतियों को शामिल करना। ऑप्शन डी एम्ब्रॉयडरिंग आफ्टर वीविंग, बुनाई के बाद कढ़ाई करना। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डाइंग द थ्रेड बिफोर वीविंग, यानी कि बुनाई से पहले धागे को रंगना। तो इक्कत बुनाई जो होती है वो एक अच्छी और पर्सनल वाली बुनाई होती है। इस बुनाई में क्या करते हैं, पहले धागे को यानी यार्न को डाई किया जाता है, यानी बुनाई में जो धागा यूज होता है वार्प एंड वेफ्ट का धागा, उन दोनों को ही डाई करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अपनी पसंद के हिसाब से क्या है वीविंग की जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि वीविंग करने से पहले ही जो धागा है उसको डाई कर लिया जाता है। ये होती है अपनी इक्कत बुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इज नोन फॉर इट्स इंट्रिकेट हैंड स्टिचेज एम्ब्रॉयडरी एंड ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया? कौन सा पारंपरिक टेक्सटाइल अपनी जटिल हैंड स्टिच एम्ब्रॉयडरी के लिए जाना जाता है और इसकी उत्पत्ति जो है भारत से हुई है? ऑप्शन ए बाटिक, ऑप्शन बी ब्रोकेट, ऑप्शन सी फुलकारी, ऑप्शन डी कैंट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फुलकारी। फुलकारी जो है वो पंजाब की प्रसिद्ध एम्ब्रॉयडरी है। इसमें जो है सिल्क थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की जाती है और जो सिल्क थ्रेड इसमें यूज़ किया जाता है वो अनट्विस्टेड थ्रेड होता है। तो जो इसमें कहने का मतलब है, जो पारंपरिक टेक्सटाइल से जो अपनी जटिल हैंड एम्ब्रॉयडरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है ज्योमेट्रिक शेप बनाई जाती है और ये जो है एक तरह से साटिन स्टिच की तरह बनाई जाती है, मतलब फुल उसको भर के बनाई जाती है और जो कि सिल्क थ्रेड से बनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी फुलकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज फेमस फॉर इट्स ट्रेडिशनल टेक्सटाइल कैंट क्लॉथ? कौन सा देश अपने पारंपरिक टेक्सटाइल कैंट कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी घाना, ऑप्शन डी इंडिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घाना। घाना क्या है, ये कैंट क्लॉथ जो है वो अफ्रीका के घाना शहर का पारंपरिक क्लॉथ है, यानी कि जो प्रसिद्ध है टेक्सटाइल कैंट कपड़ा के लिए वो घाना है, जो कि अफ्रीका के शहर का नाम है, जो कि हाथ से बुना जाता है और एक तरह का सूती वस्त्र होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस बाटिक टेक्सटाइल? बाटिक वस्त्रों को क्या विशिष्ट बनाता है? ऑप्शन ए एम्ब्रॉयडरी विद गोल्ड थ्रेड, सोने के धागे से कढ़ाई। ऑप्शन बी यूज ऑफ वैक्स रेसिस्ट डाई टेक्निक, मोम प्रतिरोधी रंगाई तकनीक का उपयोग। ऑप्शन सी वीविंग विद सिल्क थ्रेड, रेशम के धागों से बुनाई। ऑप्शन डी इनकॉर्पोरेशन ऑफ मिरर पैटर्न को शामिल करना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यूज ऑफ वैक्स रेसिस्ट डाई टेक्निक, मोम प्रतिरोधी रंगाई तकनीक का उपयोग। बाटिक जो है वो डाई का ही पार्ट होता है। इसमें क्लॉथ पर जो डिज़ाइन बनाना होता है वहाँ पर हम वैक्स लगाते हैं, यानी कि मोम लगाते हैं, ताकि कलर करने के बाद जहाँ पे हमने वैक्स से डिज़ाइन बनाया है वहाँ पे जो है अपना डिज़ाइन रह जाए। इससे क्या है, कपड़े पर वैक्स की वजह से क्या होता है, सुंदर डिज़ाइन बनते हैं, यानी जहाँ वैक्स लगा होता है वहाँ अपना डिज़ाइन रह जाता है और बाकी के जो फैब्रिक की जगह होती है वहाँ पे क्या होता है, कलर हो जाता है, क्योंकि वैक्स लगाने के बाद इसको कलर में डीप करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है अपनी होती है बाटिक प्रिंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्लोथिंग इन फैशन? फैशन में कपड़ों का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए टू जनरेट प्रॉफिट, ऑप्शन बी टू एक्सप्रेस आइडेंटिटी एंड स्टाइल, ऑप्शन सी टू प्रमोट ब्रांड, ऑप्शन डी टू सर्व एज आर्ट पीस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू एक्सप्रेस आइडेंटिटी एंड स्टाइल, पहचान और शैली व्यक्त करने के लिए। तो कपड़ों का जो काम होता है वो हमें वैसे तो वेदर से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन फैशन के हिसाब से जो है क्लोथ का काम हमें एक नई पहचान देना, एक नया स्टाइल देना और एक हमारे जो है कल्चर को बताता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जो कपड़ों का प्राथमिक कार्य है फैशन में वो है हमारा पहचान और शैली को व्यक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर टू द प्रीवेलिंग स्टाइल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी विशेष समय के दौरान प्रचलित शैली को संदर्भ करता है? ऑप्शन ए ट्रेंड, ऑप्शन बी विंटेज, ऑप्शन सी क्लासिक, ऑप्शन डी अवेंट ग्रेड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है, ये प्रचलित फैशन होता है, एक चलन होती है फैशन की। अब इसमें पूछा है ना प्रचलित शैली को, यानी कि जो चल रहा है,
हम कहते हैं ना फैशन ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है, तो वो जो होता है, जो चलन में होता है, वो होता है ट्रेंड। फैशन चलन का मतलब जैसे स्टाइल, कलर, क्लोथ, डिज़ाइन, ये सब जो चल रहे होते हैं तो वो होता है हमारा ट्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हाउट कल्चर। हाउट कल्चर क्या है? ऑप्शन ए रेडी टू वियर क्लोथिंग, ऑप्शन बी हाई एंड कस्टम फिटेड फैशन, ऑप्शन सी मास प्रोड्यूस्ड क्लोथिंग, ऑप्शन डी सेकंड हैंड क्लोथिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हाई एंड कस्टम फिटेड फैशन। हाई एंड कस्टम फिटेड फैशन, इसमें कस्टमर के नाप के अकॉर्डिंग ड्रेस बनाई जाती है। वैसे आंसर की के हिसाब से जो इसका आंसर है वो रेडी टू वियर दिया हुआ है, लेकिन हाउट काउचर का जो मतलब होता है वो कस्टम मेड फैशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म सिलहट रिफर टू इन फैशन। फैशन में सिलहट शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए द कलर स्कीम ऑफ एन आउटफिट, ऑप्शन बी द शेप एंड आउटलाइन ऑफ क्लोथिंग, ऑप्शन सी द फैब्रिक टेक्सचर, ऑप्शन डी द पैटर्न ऑन द फैब्रिक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द शेप एंड आउटलाइन ऑफ क्लोथिंग। क्लोथिंग का शेप और आउटलाइन, यानी कि सिलहट का क्या मतलब होता है? सिलहट का मतलब होता है जो फैब्रिक, जो हमारा क्लोथ है, जो हमारी ड्रेस है, उसकी जो आउटलाइन है वो होती है उसकी सिलहट, यानी उसकी शेप होती है। जैसे आपने कोई ए लाइन ड्रेस बनाई है तो उसकी स्ट्रेट शेप होगी, आपने कोई सर्कुलर बनाई है, अम्ब्रेला कट में बनाई है तो उसकी अम्ब्रेला शेप होगी। अगर आपने कोई हावर ग्लासेस में कोई ड्रेस बनाई है, यानी कि कमर के ऊपर से फिटेड कोई ड्रेस बनाई है तो उसकी हावर ग्लासेस शेप होगी। तो जो अपनी ड्रेस है उसकी जो आउटलाइनर है या उसको देखने पे जो हमें शेप नज़र आती है वो होती है उसकी सिलहट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पैटर्न ड्राफ्टिंग। पैटर्न ड्राफ्टिंग क्या है? ए मेथड ऑफ डिजाइनिंग टेक्सटाइल पैटर्न डिजिटली, डिजिटल रूप से कपड़ा पैटर्न डिजाइन करने की एक विधि। ऑप्शन बी ए मेथड ऑफ क्रिएटिंग पैटर्न फॉर गारमेंट फ्रॉम स्क्रैच, शुरुआत से ही कपड़ों के लिए पैटर्न बनाने की एक विधि। ऑप्शन सी ए मेथड ऑफ रिफ्लेक्टिंग एग्जिटिंग पैटर्न, मौजूदा पैटर्न की नकल करने की एक विधि। ऑप्शन डी ए मेथड ऑफ वीविंग इंट्रिकेट पैटर्न इनटू फैब्रिक, कपड़े में जटिल पैटर्न बुनने की एक विधि। पैटर्न ड्राफ्टिंग क्या होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए मेथड ऑफ क्रिएटिंग पैटर्न फॉर गारमेंट फ्रॉम, शुरुआत से ही कपड़े के लिए पैटर्न बनाने की एक विधि। तो बॉडी के माप के हिसाब से कागज पर जो ड्राफ्ट बनाया जाता है वो हमारा पैटर्न ड्राफ्टिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल इज कॉमनली यूज्ड इन पैटर्न ड्राफ्टिंग टू मेजर एंड मार्क फैब्रिक एक्यूरेटली। कपड़े को मापने और सटीक रूप से चिन्हित करने के लिए पैटर्न ड्राफ्टिंग में सामान्यतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सीविंग मशीन, ऑप्शन बी सीजर, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी मेजरिंग टेप। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी मेजरिंग टेप। कपड़े को मापने और सटीक रूप से चिन्हित करने के लिए जो हम पैटर्न ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें जो टूल है वो मेजरिंग टेप का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बॉडी मेजरमेंट के लिए क्या है, मेजरिंग टेप की ज़रूरत होती है। इसमें क्या करते हैं, मेजरिंग टेप से ही माप लेकर हम क्या करते हैं, पैटर्न ड्राफ्टिंग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म रिफर टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ए पैटर्न फ्रॉम पेपर टू फैब्रिक। कौन सा शब्द किसी पैटर्न को कागज से कपड़े में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए ट्रेसिंग, ऑप्शन बी कटिंग, ऑप्शन सी स्टिचिंग, ऑप्शन डी पिनिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रेसिंग। ट्रेसिंग जो होता है मतलब क्या है, पैटर्न को पैटर्न पर बने निशानों को फैब्रिक पर ट्रेस करने की जो प्रोसेस होती है उसको ट्रेसिंग कहते हैं। यानी कि हमने पैटर्न बना लिया, उस पैटर्न को क्या करते हैं, हम फैब्रिक के ऊपर रखते हैं और फैब्रिक के ऊपर रखने के बाद क्या हम निशान बनाते हैं, और जो निशान बनाने की जो प्रोसेस होती है वो होती है ट्रेसिंग। ट्रेस करने के बाद क्या है, हम क्लोथ की फिर कटिंग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ट्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लेआउट प्लानिंग इन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। वस्त्र निर्माण में लेआउट योजना क्या है? ऑप्शन ए मेथड ऑफ ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन शेड्यूल, ऑप्शन बी ए मेथड ऑफ अरेंजिंग मशीनरी ऑन द फैक्ट्री फ्लोर, ऑप्शन सी ए मेथड ऑफ अरेंजिंग पैटर्न पीस ऑन फैब्रिक फॉर कटिंग, ऑप्शन डी ए मेथड ऑफ डिजाइनिंग गारमेंट स्टाइल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी ए मेथड ऑफ अरेंजिंग पैटर्न पीस ऑन फैब्रिक फॉर कटिंग।
यानी कि लेआउट पूछा है आपसे। जो लेआउट की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, उसमें क्या करते हैं, फैब्रिक कटिंग से पहले क्या करते हैं, पैटर्न को फैब्रिक पर बिछाया जाता है, यानी कि फैब्रिक पर रखने की जो प्रोसेस होती है पैटर्न को, वो लेआउट होती है। यानी पैटर्न को जब हम फैब्रिक के ऊपर रखते हैं तो जो ऊपर रखने की जो प्रोसेस होती है वो लेआउट होती है। इसमें क्या करते हैं, फैब्रिक पर पैटर्न के जो अलग अलग पीस होते हैं उनको बिछाया जाता है, जैसे स्लीव, कॉलर, बैक, फ्रंट पार्ट। तो इन सब को क्या करते हैं, हम फैब्रिक के ऊपर बिछाते हैं, उसके बाद में उसकी कटिंग होती है। तो जो लेआउट होता है वो क्या होता है, कपड़े पर पैटर्न के टुकड़ों को काटने के लिए व्यवस्थित करने की एक विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मार्कर इन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। वस्त्र निर्माण में मार्कर क्या है। ऑप्शन ए टूल यूज्ड फॉर कटिंग फैब्रिक। ऑप्शन बी ए लेआउट प्लान ऑफ पैटर्न पीस ऑन फैब्रिक। ऑप्शन सी ए गाइड फॉर सीविंग सीम ऑन गारमेंट। ऑप्शन डी ए टूल फॉर मेकिंग मार्किंग फैब्रिक लाइन। वस्त्र निर्माण में मार्कर क्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए लेआउट प्लान ऑफ पैटर्न पीस ऑन फैब्रिक। कपड़े पर पैटर्न के टुकड़ों की व्यवस्था करने वाली एक योजना। यानी क्या करते हैं, फैब्रिक जो है उसके ऊपर हमने पैटर्न लगाया, तो पैटर्न लगाने की जो प्रोसेस होगी वो हमारी लेआउट हो गई। अब हमसे पूछा गया है कि मार्कर क्या है, तो जो हमने लेआउट बनाया है उसको मार्क करना, यानी कि जो पैटर्न के टुकड़े हैं उनको व्यवस्थित करना एक फैब्रिक के ऊपर, ताकि फैब्रिक भी वेस्ट ना जाए। जैसे हम उसी फैब्रिक के ऊपर स्लीव का पैटर्न लगा देते हैं, उसी फैब्रिक के ऊपर हम कॉलर भी ऐड कर देते हैं, फ्रंट और बैक सारा जो भी है एक ड्रेस का, वो सारा पैटर्न क्या करते हैं, हम एक फैब्रिक के ऊपर लगाते हैं। तो वो जो प्रोसेस होती है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, वो मार्कर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म रिफर टू द प्रोसेस ऑफ मैक्सिमाइजिंग फैब्रिक यूटिलाइजेशन बाय अरेंजिंग पैटर्न पीस ऑन फैब्रिक। कपड़े पर पैटर्न टुकड़ों को व्यवस्थित करके कपड़े के उपयोग को अधिकतम करने की प्रक्रिया को किस शब्द से संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन ए ग्रेडिंग, ऑप्शन बी कटिंग, ऑप्शन सी मार्कर मेकिंग, ऑप्शन डी स्प्रेडिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग क्या होता है, स्प्रेडिंग यानी कि जो पैटर्न के टुकड़े हैं, अलग अलग पीस है, जैसे उसका कॉलर का है, स्लीव का है, बैक पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, तो इन सबको जो फैब्रिक है उनके ऊपर स्प्रेड करना, उनके ऊपर बिछाना, तो वो जो होता है वो होती है अपनी स्प्रेडिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कैड स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के संदर्भ में कैड का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन बी क्रिएट आर्टिस्ट डिजाइन, ऑप्शन सी कंप्यूटर एनालाइज डिस्प्ले, ऑप्शन डी सेंट्रलाइज आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यानी कि कैड का जो मतलब होता है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इस सॉफ्टवेयर में क्या है, पैटर्न मेकिंग व गारमेंट डिज़ाइनिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ कैड सॉफ्टवेयर लाइक फैशन स्टूडियो। फैशन स्टूडियो जैसे कैड सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए एडिटिंग म्यूजिक ट्रैक्स, ऑप्शन बी डिज़ाइनिंग फैशन गारमेंट, ऑप्शन सी क्रिएटिंग आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट, ऑप्शन डी राइटिंग कंप्यूटर कोड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिज़ाइनिंग फैशन गारमेंट। यानी कि कैड जो सॉफ्टवेयर है उसका फैशन स्टूडियो में जो है वो फैशन के कपड़ों को डिज़ाइन करना होता है। कैड का यूज जो है हम पैटर्न मेकिंग, 3D डिज़ाइन, 2D डिज़ाइन में करते हैं। इसमें परिधान बनाए जाते हैं, ड्रेसेस तैयार की जाती है और पैटर्न मेकिंग भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री प्राइमरी यूज कैड सॉफ्टवेयर लाइक फैशन स्टूडियो। कौन सा उद्योग फैशन मुख्य रूप से फैशन स्टूडियो जैसे कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। ऑप्शन ए ऑटोमेटिव, ऑप्शन बी फैशन एंड अपैरल, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी हेल्थ केयर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी फैशन एंड अपैरल। यानी कि जो फैशन एंड अपैरल जो इंडस्ट्री है वहाँ पे क्या है, कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what advantage does CAD software offer over traditional manual design method। CAD सॉफ्टवेयर ट्रेडिशनल मैनुअल डिज़ाइन विधियों की तुलना में क्या लाभ प्रदान करता है। ऑप्शन ए धीमी डिज़ाइन प्रक्रिया, ऑप्शन बी सीमित डिज़ाइन विकल्प, ऑप्शन सी उच्च परिशुद्धता और सटीकता, ऑप्शन डी उत्पादन की कम लागत। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हायर प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, उच्च परिशुद्धता और सटीकता। इसमें क्या होता है, मतलब मैनुअल जो डिज़ाइन है यानी कि हाथ से जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं उनकी बजाय क्या होता है, कैड से बनाया गया डिज़ाइन जो है
जैसे पैटर्न ग्रेडिंग है या फिर पैटर्न मेकिंग है, तो वो क्या होता है, उनमें मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि वो जो है वो परफेक्ट मेज़रमेंट से बनाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैनुअल डिज़ाइन की बजाय जो कैड से डिज़ाइन बनाए जाते हैं वो सही होते हैं, उनमें क्या है, कोई भी मिस्टेक नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टाई डाई? टाई डाई क्या है? ऑप्शन ए मेथड ऑफ पेंटिंग ऑन फैब्रिक, ऑप्शन बी ए टेक्निक ऑफ डाइंग फैब्रिक बाय फोल्डिंग, ट्विस्टिंग एंड टाई it in various way, ऑप्शन सी ए टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी स्टिच, ऑप्शन डी ए फॉर्म ऑफ फैब्रिक वीविंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए टेक्निक ऑफ डाइंग फैब्रिक बाय फोल्डिंग, ट्विस्टिंग एंड टाइंग इट इन वेरियस वेज। कपड़े को मोड़कर, घुमाकर और विभिन्न तरीकों से बांध कर रंगने की जो टेक्निक होती है वो होती है टाई एंड डाई। टाई एंड डाई को बंदेज, बांधनी भी बोलते हैं। इसमें फैब्रिक को डिज़ाइन के हिसाब से धागे से कस के बांधा जाता है और उसके बाद उसके ऊपर कलर किया जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है, बांधने की जो प्रोसेस होती है, बांधने और रंगने की जो प्रोसेस है वो टाई एंड डाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कल्चर इज क्रिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ टाई डाई? टाई डाई की उत्पत्ति के लिए किस संस्कृति को श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीकन, ऑप्शन बी इंडियन, ऑप्शन सी जापानीज, ऑप्शन डी इंडोनेशियाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशियाई, ऑप्शन डी। एशिया की कई संस्कृति में ये टाई एंड डाई जो है वो देखने को मिलता है, जिसमें भारत, चीन और इंडोनेशियाई आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक इज मोस्ट सुटेबल फॉर टाई डाई? निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा टाई डाई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? ऑप्शन ए पॉलिएस्टर, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी एक्रिलिक, ऑप्शन डी कॉटन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी कॉटन। कॉटन फैब्रिक जो होता है वो टाई एंड डाई के लिए सबसे सूटेबल फैब्रिक होता है, क्योंकि ये फैब्रिक जो होता है ये मतलब सूती होता है, जो कि क्या है कि कलर को जल्दी एब्जॉर्ब करता है। तो टाई एंड डाई के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फैब्रिक होता है वो कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टेंसिल प्रिंटिंग? स्टेंसिल प्रिंटिंग क्या है? ऑप्शन ए मेथड ऑफ प्रिंटिंग यूजिंग कर्व्ड ब्लॉक, ऑप्शन बी प्रिंटिंग विद डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिजाइन बाय कटिंग शेप इनटू ए मटेरियल, ऑप्शन डी ए टेक्निक ऑफ ट्रांसफरिंग इमेज ऑन टू फैब्रिक यूजिंग स्क्रीन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिज़ाइन बाय कटिंग शेप इनटू ए मटेरियल। किसी सामग्री में आकृतियों को काटकर डिज़ाइन बनाने की जो टेक्निक होती है वो होती है स्टेंसिल प्रिंटिंग। इस प्रिंटिंग में क्या करते हैं, किसी कार्डबोर्ड, पेपर या शीट पर डिज़ाइन को काट कर हम क्या है होल बनाते हैं, मतलब डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसमें होल बना देते हैं। फिर उस होल यानी कि कटे हुए हिस्से पर क्या करते हैं, हम कलर लगाते हैं, और ये जो प्रोसेस होती है ये स्टेंसिल प्रिंटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए स्टेंसिल इन स्टेंसिल प्रिंटिंग? स्टेंसिल प्रिंटिंग में स्टेंसिल क्या है? ऑप्शन ए डिजिटल फाइल फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के लिए एक डिजिटल फाइल, ऑप्शन बी ए पीस ऑफ वुड विद ए डिज़ाइन कर्व इनटू इट, लकड़ी का एक टुकड़ा जिस पर डिज़ाइन उकेरा गया हो, ऑप्शन ए मैश स्क्रीन यूज्ड फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक जालीदार स्क्रीन, ऑप्शन डी ए टेम्पलेट विद कटआउट शेप थ्रो विद इंक और पेंट इज अप्लाइड, कटआउट आकृतियों वाला एक टेम्पलेट जिसके माध्यम से स्याही या पेंट लगाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि स्टेंसिल प्रिंटिंग में स्टेंसिल क्या है? तो स्टेंसिल जो होती है वो एक टेम्पलेट होता है, पेपर या सीट का होता है, जिस पर डिज़ाइन कटा हुआ होता है, जिसके ऊपर हम स्पंज या ब्रश से कलर लगा के प्रिंट करते हैं। तो इसमें पूछा है कि जो स्टेंसिल होती है वो कटआउट आकृतियों वाला एक टेम्पलेट होता है, यानी कि डिज़ाइन जिसके ऊपर कटिंग किए होते हैं वो एक टेम्पलेट होता है, वो स्टेंसिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज कॉमनली यूज टू कट स्टेंसिल? स्टेंसिल काटने के लिए सामान्यतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पेंट ब्रश, ऑप्शन बी क्राफ्ट नाइफ, ऑप्शन सी स्क्रीन प्रिंटर, ऑप्शन डी इंक जेट प्रिंटर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्राफ्ट नाइफ, यानी कि लेजर कटर।
जो स्टेंसिल होती है उसको काटने के लिए, यानी कि स्टेंसिल के ऊपर जो बारीक डिज़ाइन होते हैं उनको काटने के लिए क्या है, लेज़र कटिंग का उपयोग करते हैं, लेज़र कटर का उपयोग करते हैं। और जो नॉर्मली हम है वो क्या करते हैं, स्टेंसिल कटर का भी उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लेज़र कटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बाटिक? बाटिक क्या है? ऑप्शन ए टाइप ऑफ इंडोनेशियन फूड। ऑप्शन बी ए मेथड ऑफ फैब्रिक डाइंग यूजिंग रेसिस्ट टेक्निक। ऑप्शन ए। ऑप्शन सी ए फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल डांस। ऑप्शन डी ए स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए मेथड ऑफ फैब्रिक डाइंग यूजिंग रेसिस्ट टेक्निक। कपड़े को रंगने की एक विधि। बाटिक जो होता है उसमें क्या करते हैं हम, वैक्स का यूज़ करके कपड़ों पर डिज़ाइन करके कपड़े को डाई किया जाता है। तो क्या है, ये कपड़े को रंगने की एक विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ बाटिक? बाटिक की उत्पत्ति के साथ सबसे अधिक जुड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी जापान। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। बाटिक का इतिहास है, बाटिक को जाना द्वीप इंडोनेशिया से माना जाता है। वहाँ इसे काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है और जो ये है रंगने और प्रिंट के लिए काफ़ी फेमस है। यानी इंडोनेशियाई जो है वहाँ पे क्या है, बाटिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, वहाँ पे इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। व्हाट इज़ फैब्रिक मैनिपुलेशन? फैब्रिक मैनिपुलेशन क्या है? ऑप्शन ए विभिन्न तरीकों से कपड़े की बनावट या रूप बदलने की एक टेक्निक। ऑप्शन बी पैटर्न बनाने के लिए कपड़े को मोड़ने की एक टेक्निक। ऑप्शन सी कपड़ा बनाने के लिए कपड़े के टुकड़ों को एक साथ सिलने की एक टेक्निक। ऑप्शन डी एप्लिक के लिए कपड़े को आकार में काटने की एक टेक्निक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए टेक्निक ऑफ अल्टरिंग द टेक्सचर और अपीयरेंस ऑफ फैब्रिक थ्रू वेरियस मेथड। विभिन्न तरीकों से कपड़े की बनावट या रूप बदलने की एक तकनीक। यानी कि फैब्रिक मैनिपुलेशन क्या होता है, फैब्रिक मैनिपुलेशन में क्या करते हैं, फैब्रिक के स्टाइल को चेंज किया जाता है, फैब्रिक की बनावट को चेंज किया जाता है। तो बनावट या स्टाइल में क्या करते हैं, जैसे उसमें टक्स ऐड कर देते हैं, गैदरिंग कर देते हैं, या फिर उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी बना देते हैं, या फिर कोई डार्ट्स बना देते हैं, प्लीटिंग कर देते हैं। तो ये जो होता है ये फैब्रिक के स्टाइल और फैब्रिक की बनावट को चेंज करने की टेक्निक होती है, जिसको क्या है, फैब्रिक मैनिपुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड नेचुरल शॉर्ट लेंथ फाइबर? प्राकृतिक छोटी लंबाई वाले फाइबर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कॉम्ब, ऑप्शन बी फैब्रिक, ऑप्शन सी स्टेपल, ऑप्शन डी यार्न। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपल। यानी कि छोटी लंबाई वाले जो फाइबर होते हैं उनको स्टेपल कहते हैं, जैसे कॉटन और वूल। और जो बड़ी लंबाई वाले जो फाइबर होते हैं उनको फिलामेंट कहते हैं, जैसे सिल्क। तो यहाँ पे पूछा आपसे छोटी लंबाई वाले फाइबर, तो छोटी लंबाई वाले फाइबर जो होते हैं वो होते हैं स्टेपल यार्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीपीआई इन यार्न प्रोडक्शन? यार्न उत्पादन में टीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए ट्विस्ट पर इंच, ऑप्शन बी थ्रेड पर इंच, ऑप्शन सी टैक्स पर इंच, ऑप्शन डी टर्न्स पर इंच। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्विस्ट पर इंच। ट्विस्ट पर इंच क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, यानी कि 1 इंच लंबे धागे में कितने ट्विस्ट आए हैं, कितने घुमाव आए हैं, कितनी ऐंठन आई है, ये देखते हैं। ये क्यों देखते हैं, ये क्या है, धागे की जो है मजबूती को तय करता है। यानी कि जितना ट्विस्ट होगा, जितने घुमाव होंगे, धागा उतना ही मजबूत होगा। तो टीपीआई का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है ट्विस्ट पर इंच, यानी कि 1 इंच लंबे धागे में ट्विस्ट देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फास्टनर? फास्टनर का नाम क्या है? इमेज में दिया हुआ है, इसका आपसे नाम पूछा। ऑप्शन ए प्रेस्टड, ऑप्शन बी शर्ट बटन, ऑप्शन सी हुक एंड आई, ऑप्शन डी वेलक्रो। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेलक्रो। ये जो फास्टनर होता है ये वेलक्रो होता है। ये जो है वो मतलब बंद और खोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर बच्चों के कपड़ों में भी होता है ये। तो वेलक्रो का उपयोग जो होता है गारमेंट को खोलने और बंद करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट? कौन सा ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल है? ऑप्शन ए ड्रैपिंग, ऑप्शन बी गारमेंट, ऑप्शन सी ड्रेस फ्रॉम, ऑप्शन डी फ्लैट स्केच। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लैट स्केच। फ्लैट स्केच वो होते हैं
जो पेपर या सॉफ्टवेयर पर बनते हैं, जो कि 2D होते हैं। ओनली लंबाई और चौड़ाई जो है इनमें शो होती है, यानी कि ये फ्लैट होते हैं, सिर्फ लंबाई दिखती है और चौड़ाई दिखती है। उसके बाद क्या है, इनके ऊपर ड्रेस डिज़ाइन की जाती है। तो जो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं फ्लैट स्केच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम? पूरक कलर स्कीम क्या है? ऑप्शन ए, कलर व्हील पर एक तार्किक संबंध के साथ 4 रंग। ऑप्शन बी, अलग अलग मान में केवल 1 रंग। ऑप्शन सी, कलर व्हील पर एक दूसरे से सटे हुए। ऑप्शन डी, कलर व्हील पर एक दूसरे के विपरीत रंग। तो जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं वो कलर व्हील पर एक दूसरे के विपरीत रंग होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कलर अपोजिट ईच अदर ऑन द कलर व्हील। यानी कि जो हमारी कलर व्हील होती है उसमें अगर कोई एक कलर है तो उसके जो जस्ट सामने जो कलर होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। यानी कि एक दूसरे के अपोजिट जो कलर होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल इज क्विकेस्ट एंड इजिएस्ट वे टू एड रो ऑफ बबल इन कोरल ड्रॉ? कोरल ड्रॉ में बबल की पंक्तियां जोड़ने का सबसे तेज और आसान तरीका कौन सा टूल है? ऑप्शन ए, बेजियर या पेन टूल। ऑप्शन बी, रेक्टेंगल टूल। ऑप्शन सी, स्पाइरल या कॉन्टूर टूल। ऑप्शन डी, आर्टिस्ट मीडिया या पेंट ब्रश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिस्ट मीडिया या पेंट ब्रश। ये ऑलरेडी कोरल ड्रॉ में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें टूल को पिक करके ड्रैग करने से ये बबल जो पंक्तियां हैं एक लाइन में एक बार में ही बन जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिनिशिंग फंक्शन इन फैशन प्रोडक्शन यूनिट? फैशन प्रोडक्शन यूनिट में परिष्करण कार्य क्या है? ऑप्शन ए, बैगिंग। ऑप्शन बी, स्टिचिंग। ऑप्शन सी, प्रेसिंग। ऑप्शन डी, चेकिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, प्रेसिंग। यानी कि फैशन प्रोडक्शन यूनिट में जो फिनिशिंग फंक्शन होता है वो होता है प्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजरमेंट इज नॉट इंक्लूडेड वाइल ड्राफ्टिंग ए पेपर पैटर्न? पेपर पैटर्न तैयार करते समय कौन सा माप शामिल नहीं किया जाता? ऑप्शन ए, टक। ऑप्शन बी, डार्ट। ऑप्शन सी, प्लेकेट। ऑप्शन डी, सीम अलाउंस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टक। टक जो होता है ये पैटर्न मेकिंग में या पैटर्न ड्राफ्ट में ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि इसको बाद में डिज़ाइन के हिसाब से ही हम गारमेंट पे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जाम्पल फॉर फिलिंग स्टिचेज? टांके भरने का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए, क्रॉस स्टिच। ऑप्शन बी, साटिन स्टिच। ऑप्शन सी, हैरिंगबोन स्टिच। ऑप्शन डी, क्लोज्ड फैदर स्टिच। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साटिन स्टिच। साटिन स्टिच जो होती है वो टांका भरने के लिए ही होती है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, जैसे हम फूल पत्तियां बना रहे हैं तो उनको अंदर से फिल करते हैं, उनको बिल्कुल भर देते हैं टांके से। तो वो जो होती है टांका भरने की जो स्टिचेज होती है वो होती है साटिन स्टिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्लेकेट? प्लेकेट का नाम क्या है? इमेज दी हुई है, इस प्लेकेट का आपसे नाम पूछा है। ऑप्शन ए, कंटिन्यूअस प्लेकेट। ऑप्शन बी, इटालियन प्लेकेट। ऑप्शन सी, फेस्ड प्लेकेट। ऑप्शन डी, जिप प्लेकेट। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेस्ड प्लेकेट। फेस्ड प्लेकेट क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, हमने जो गारमेंट बनाया है उसके ऊपर अलग से एक फैब्रिक जॉइंट करते हैं, जिसमें एक छोटा सा कट लगा के उसको जॉइंट किया जाता है। तो इमेज के हिसाब से जो आपकी प्लेकेट बनी हुई है वो है फेस्ड प्लेकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेकेट? प्लेकेट का नाम क्या है? ऑप्शन ए, 1 पीस प्लेकेट। ऑप्शन बी, 2 पीस प्लेकेट। ऑप्शन सी, कंटिन्यूअस प्लेकेट। ऑप्शन डी, फेस्ड प्लेकेट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1 पीस प्लेकेट। जो स्लीव के जो कफ में बनाई जाती है वो होती है 1 पीस प्लेकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर स्कीम इज सिलेक्शन ऑफ 2 कलर इक्वली प्लेस्ड ऑन कलर व्हील? कलर स्कीम पर समान रूप से रखे गए 2 रंगों का चयन किस कलर स्कीम में किया जाता है? ऑप्शन ए, एनालॉगस कलर। ऑप्शन बी, टायर्ड कलर। ऑप्शन सी, डायड कलर। ऑप्शन डी, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायड कलर। डायड कलर में क्या होता है, जो कलर व्हील होती है हमारी उसमें जो 2 कलर एक साथ होते हैं वो जो होता है वो अपना डायड कलर होता है। और जैसे एनालॉगस कलर है, एनालॉगस में एक साथ जो 3 कलर होते हैं वो होते हैं। ट्रायड कलर में क्या होता है, त्रिकोण शेप में जो हमारे कलर आते हैं वो टायर्ड कलर में होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर में एक कलर के सामने दूसरा जो कलर होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो आपसे पूछा है 2 रंगों का चयन, यानी कि एक साथ जो रखे गए रंग होते हैं
उनको क्या बोलते हैं, वो होता है डाइड कलर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाइड कलर। तो आज मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसी टाइप के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ओके, थैंक यू।